तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा बढ़ती ही जा रही है। कल एक ही दिन में तेलंगाना भर में कोरोना वायरस के 945 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 7 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद में 869 मामले दर्ज किए गए हैं। रियासत भर में कोरोना मुतासरीन की जुमला तादाद 16,000 के पार हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 260 हो गई है। तेलंगाना असेंबली के डिप्टी स्पीकर पद्मा राव के जुमला 5 अरकान खानदान भी कोरोना से मुतासिर है। कोरोना टेस्टिंग को लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट ने केसीआर हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। रियासत भर में टेस्टिंग को रोकने पर हाईकोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। हाईकोर्ट ने वाजे किया कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग रोकने से मुतल्लिक महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा मकतूब ICMR की गाइडलाइन के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता 20 दिनों के दौरान तेलंगाना में होने वाले कोरोना टेस्टों की रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। हाईकोर्ट ने 17 जुलाई तक ऑर्डर्स पर अमलावरी का हुक्म दिया है। बसूरत दीगर 20 जुलाई को चीफ सेक्रेटरी, महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और GHMC के कमिश्नर को अदालत में हाजिर होने के अहकाम जारी किए। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फिर एक मरतबा लॉकडाउन नाफिज करने को लेकर आ रही खबरों के बाद ट्रैफिक के बहाव में इजाफा हो गया है। यादाद्री भुंगेर के बीबी नगर मंडल में वाक़ टोल प्लाजा पर आज सुबह से ट्रैफिक में इजाफा देखा गया। शहर हैदराबाद में काम करने वाले अफराद अपने अपने मकामात पर वापस लौट रहे हैं, जिसके सबब टोल प्लाजा पर ट्रैफिक का बहाव बढ़ गया है। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसके पेश नजर रियासी हुकूमत शहर हैदराबाद में फिर एक मरतबा लॉकडाउन नाफिज करने पर गौर कर रही है। ग्रेटर हैदराबाद में बहुत जल्द दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने की खबरें आ रही हैं, जिसके बाद हैदराबाद में मुकीम दीगर इलाकों के अवाम अपने अपने आबाई मकाम को रवाना हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर मुसाफरीन की तादाद में इजाफा हो गया है। अवाम लॉकडाउन के खौफ से आबाई मकाम जा रहे हैं। महकमे RTC के अहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसाफरीन की तादाद में 20% का इजाफा हुआ है। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अनीस रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीस, ये बताया कि जिस तरह से लॉकडाउन की खबरें सामने आ रही थी, क्योंकि केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है, ग्रेटर हैदराबाद में बहुत तेजी से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मीटिंग होनी थी, मीटिंग कैंसिल हो गई, क्या वजह इसकी बताई जा रही है? देखिए मुनज़्ज़ा, 2 दिन पहले मिस्टर KCR ने एक आला सतही मीटिंग मुनासिब की थी। उसमें ये इशारे दिए गए थे कि बहुत जल्द जो है लॉकडाउन का निफाज होगा। 1-2 दिन के अंदर मीटिंग भी तलब की जाएगी काबीना की, और उसके बाद ऐलान होगा और ये लॉकडाउन जो है बहुत ही सख्त होगा, बिल्कुल कर्फ्यू का समय होगा, सिर्फ 1-2 घंटे की जो है छूट दी जाएगी। इन तमाम जो है खबरों के बाद लोगों में एक किस्म की बेचैनी पैदा हो गई थी, और सोशल मीडिया पर भी ये मैसेजेस आ रहे थे कि अगर आपको सही सलामत रहना है तो आप अपने जो है रिश्तेदार अगर हैं कहीं देहातों में वगैरह तो वहां पर चले जाएं, क्योंकि हैदराबाद में जो है एक बहुत ज्यादा तादाद में जो है केसेस रोनुमा होने वाले हैं। इस किस्म की जो है पोस्ट के बाद लोगों में एक किस्म की बेचैनी पैदा हुई थी। जैसा कि आपने कहा अभी, 20% इजाफा हुआ है रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की जो ट्रैफिक है, जो मुसाफिरीन बसों के जरिए सफर कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है शहर हैदराबाद से बाहर जा रहे हैं। बसों के अलावा जो अपनी जो गाड़ियां हैं, निजी गाड़ियां, उसके जरिए भी जो है वो हैदराबाद के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अब तक तेलंगाना में जितने भी केसेस जो है मालूम हुए हैं कोरोना के, उसमें से 80% जो केसेस हैं उसका ताल्लुक हैदराबाद से है। तो ये जाहिर बात है लोगों में बेचैनी है, और वो सही सलामत जो है रहने के लिए गांव की तरफ रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल अनीस, एक तरफ तो केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ टेस्टिंग को कम कर दिया गया है। हुकूमत संजीदा क्यों नहीं है? यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई कि इस वक्त जबकि टेस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए थी, टेस्टिंग को और भी कम किया जा रहा है। देखिए मुनज़्ज़ा, जो प्राइवेट लैब्स को इजाजत दी गई थी यहाँ पर हैदराबाद में टेस्टिंग के लिए, उस पर जो हुकूमत तेलंगाना है उसका मौक़िफ़ ये था कि यहाँ पर जो टेस्टिंग के जो नाम्स हैं, जो क़वायद हैं, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। इसलिए और जो नंबर्स, जो रेशियो था टेस्टिंग का, उसमें तकरीबन 80% लोगों को जो 80% जो केसेस हैं उसको पॉजिटिव करार दिया जा रहा था, जिससे तेलंगाना की हुकूमत मुतमईन नहीं थी। तो इसको लेकर प्राइवेट लैब्स को ये कहा गया है कि जब तक आप जो है आप अपने पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं करते,
वो तब तक उस पर जो है वहां पर रोक लगा दी गई है। जी। इसीलिए जो टेस्टिंग की रफ्तार है वो एक तरह से सुस्त हो गई है। लेकिन अभी जो वजीर सेहत हैं ईटेला राजेंद्र, उनका जी। एक बयान सामने आया है। उन्होंने और जो है प्राइवेट लैब्स को इजाजत दी है। इसमें हैदराबाद में जो अवेसी हॉस्पिटल है पुराने शहर में, उसको भी टेस्टिंग की इजाजत दी गई है। तो शायद आज शाम तक मालूम हो जाएगा कि और कितने जो अस्पताल हैं या कितने ऐसे टेस्टिंग लैब्स हैं जहां पर लोग जो है वहां जा सकते हैं और अपने टेस्ट करवा सकते हैं। अनीस, जहां हम देख रहे हैं कि जो पड़ोसी रियासतें हैं वो काफ़ी सीरियस हो रही हैं इस पूरे इशू को लेकर के, अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को मजबूत करने की कोशिशें कर रही है, वहीं केसीआर हुकूमत बिल्कुल संजीदा नज़र नहीं आ रही है। जहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ मशवरे भी दे रहे हैं, उन पर गौर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि बयान सामने आते हैं लेकिन उन पर अमल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, उन्होंने जब से ये वबा होती है तभी से यहाँ पर तेलंगाना की हुकूमत पर काफ़ी तनकीदें हो रही हैं कि जो टेस्टिंग के जो नंबर्स हैं, जो टेस्टिंग की जा रही है वो बहुत ही महदूद है। हाई कोर्ट ने भी हुकूमत से कहा है कि वो टेस्टिंग को बढ़ाए और उसके बाद मरकज की तरफ से भी एक किस्म का दबाव आया था कि वो टेस्टिंग को बढ़ाए। कोशिश की जा रही है कि हैदराबाद के अलावा भी दूसरे जो बड़े शहर हैं तेलंगाना में, वहाँ पर भी टेस्टिंग की फैसिलिटी रखी जाए, क्योंकि दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ तब तक आएंगे तब तक जो है वो मर्द जो है उनमें अगर बढ़ जाए और जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन या दूसरों को ट्रांसमिशन है उसका भी खदशा हो सकता है। तो ये समझा जा रहा है कि अब ये हाई कोर्ट ने जो तेलंगाना हुकूमत से कहा है कि वो टेस्टिंग को दोबारा जो है वो जो है फिर जारी रखे ज्यादा तादाद में और लैब्स में भी इजाफा करे, तो हो सकता है ये अगले हफ्ते या इस हफ्ते से ही टेस्टिंग की जो तादाद है वो बढ़ाई जाए। बिल्कुल अनीस, तमाम तर तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। जिला महबूबनगर के सरकारी अस्पताल के अहाते में कोरोना का अलहदा वार्ड कायम किया गया है। रियासती वजीर श्रीनिवास कोड के हाथों कोरोना के अलहदा वार्ड का इफ्तिताह अमल में आया। डॉक्टर्स डे के मौके पर रियासती वजीर ने डॉक्टर्स को तहनीत पेश की और उनकी खिदमात की सराहना की। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि हैदराबाद की तर्ज पर जिले में भी कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के लिए अलहदा बिल्डिंग में अलहदा वार्ड कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द कोरोना वार्ड में टेस्टिंग लैब भी कायम किया जाएगा। ఈరోజు కరోనా సమయంలో కూడా ప్రపంచ దేశాలు ఒలికిపోతున్నా ఈరోజు ఈ భారతదేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన డాక్టర్లు అందించిన సేవలు అసలు వెలగట్టనటువంటిది. ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళని హాస్పిటల్ వచ్చినప్పుడు దేవునిగా చూస్తారు, పోయిన తర్వాత మళ్ళీ మర్చిపోతారు. కానీ మర్చిపోవద్దు. మరి ఈరోజు డాక్టర్ డే సందర్భంగా మంచి రోజు కనుక ఈరోజు హైదరాబాద్లో గాంధీ హాస్పిటల్ ఎట్లయితే సపరేట్ బ్లాక్ చేసి కరోనాను ఏర్పాటు చేసిండ్రో ఈ మహబూబ్ నగర్లో కూడా ఒక సపరేట్ బ్లాక్ ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పి ఇమీడియట్గా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఈరోజు దాదాపు 30 వరకు మనం ఐసీయూ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఆక్సిజన్ మొత్తం ఇంటెన్సివ్ కేర్ టోటల్ యూనిట్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఈరోజు కరోనా వార్డు సపరేట్గా బ్లాక్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. కరోనా పేషెంట్స్ వల్ల ఇతరులకు వ్యాప్తి చెందకుండా, కరోనా పేషెంట్లు ఉన్నారని వేరే పేషెంట్లు హాస్పిటల్ రాకుండా భయపడకుండా, భయాందోళనకు గురి కాకుండా ఈ మహబూబ్నగర్లో హైదరాబాద్ తరహా సపరేట్ ఉంది, వే కూడా సపరేట్ ఉంది, రాకపోకలు కూడా ఏమి ఉండవు. అక్కడ ఓన్లీ కరోనా పేషెంట్లే ఉంటారని చెప్పి డాక్టర్లు కానీ నర్సులు కానీ షిఫ్ట్ సిస్టమ్ కూడా మార్చకుండా ఓన్లీ అక్కడనే ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి మరి మేము నిర్ణయించి చెప్పడం జరిగింది. వెంటనే ఈరోజు కరోనా వార్డును సపరేట్ బ్లాక్ ఒక బిల్డింగ్ని ఏర్పాటు చేసినాం. डॉक्टर्स डे के मौके पर राचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने हैदराबाद के मजाफाती इलाके वनस्थलीपुरम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वनस्थलीपुरम एरिया हॉस्पिटल में कोविड-19 के सैंपल्स हासिल करने वाले डॉक्टर्स के लिए 100 पीपीई किट्स दिए। इस मौके पर डीएमएच और रंगारेड्डी के अलावा सुप्रिंटेंडेंट एरिया हॉस्पिटल, डीसीपी एलबी नगर, एसीपी वनस्थलीपुरम और दीगर मौजूद थे। सीपी ने कोविड-19 के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स की सताइश की। हाईकोर्ट की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद तेलंगाना सेक्रेटरीट को खाली करने का हुक्म जारी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सेक्रेटरीट में मौजूद महकमों को भी दीगर मकामात पर शिफ्ट किया गया है। सेक्रेटरीट के अहाते में मौजूद गाड़ियों को दीगर मकामात पर मुंतकिल करने का काम जारी है। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां कई दिनों से सेक्रेटरीट के अहाते में पड़ी थी। आला अहदेदारों के अहकामात के बाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इन गाड़ियों को निजाम कॉलेज ग्राउंड मुंतकिल किया जा रहा है।
मुफ्त राशन की स्कीम को नवंबर तक तौसी देने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा, मुल्क के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की स्कीम से फायदा पहुंचेगा। महामारी को देखते हुए लॉकडाउन अनलॉक के 2 के संबंध में आने वाले बरसात को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये जो गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, ले वर्कर्स को, जो अर्बन एरियाज में हो, गाँव में हो, जितने भी कामगार करते हैं, वर्किंग कम्युनिटी है, सभी लोगों को 80 करोड़ लोगों को चावल देने के लिए, गेहूं देने के लिए, दाल देने के लिए निर्णय किया है। हर व्यक्ति को 5 किलो गेहूं और चावल, 1 किलो दाल देने के लिए, चना का दाल देने के लिए नरेंद्र मोदी जी निर्णय करके घोषणा किया है। ये दुनिया में सबसे बड़ा फूड ग्रेन का ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे स्कीम है। कोई देश में इतना बड़े लेवल पे इतने करोड़ लोगों को फ्री में, मुफ्त में चावल गेहूं देने का स्कीम कोई देश में नहीं है। वो सिर्फ भारत देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये घोषणा हुआ है। लगातार 3 महीनों से दे रहे, आने वाले और 5 महीने तक ये कार्यक्रम चलाएंगे। मंचिरियाल जिले के श्रीरामपुर संगारेनी में डीजल स्कैम की जांच जारी है। साल 2018 से इजाफी मिकदार में डीजल खर्च होने पर नेशनल इंस्टीट्यूट गैस इन्वेस्टिगेशन टीम ने तहकीकात शुरू की। सीएमडी श्रीधर की शिकायत पर पुलिस ने कॉन्ट्रैक्टर्स पर केस दर्ज किया है। मजदूर तंजीमों की जानिब से भी इस तरह के गैर कानूनी कामों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। कोल इंडिया में हो रही बदनवानियों पर शिकंजा कसने के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट की जानिब से तहकीकात जारी है। गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला महबूबाबाद के डोरनाकल मंडल से 110 क्विंटल राशन चावल को गैर कानूनी तौर पर दीगर रियासतों को मुंतकिल किया जा रहा था, जिसे मकामी पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस ने एक 4 व्हीलर, 3 ऑटोज और 2 2 व्हीलर गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा 4 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। जिला एसपीएन कोटी रेड्डी ने बताया कि गिरफ्तार 4 अफराद को रिमांड में भेज दिया गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।